नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास के लिए हम डेली बेसिस पर एक क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्विज के माध्यम से हम 10 इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके ग्राम समाज और विकास के, उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करेंगे। दोस्तों, यह जो आपका क्विज होगा ग्रामीण परिवेश यानी कि ग्राम समाज एवं विकास का, यह डेली बेसिस पर आपको रात के 11 बजे मिला करेगा। इस क्विज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आप तक पहुंचाया करेंगे। तो यह हमारा पहला वीडियो है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तथा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह जो क्विज वाली सीरीज है पसंद आ रही है नहीं। तो इसको आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस क्विज के बारे में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 9 मई 2015 को निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना शुरू की गई थी, आपसे पूछा गया है। योजनाओं के प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। लगभग 10 से जो 12 प्रश्न होंगे, लगभग ये आपके एग्जाम में योजनाओं से ही पूछे जाएंगे। तो हमारा मैक्सिमम जो टारगेट रहेगा योजनाओं के ऊपर ही रहेगा इस क्विज में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 मई 2015 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना जो है आपकी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी आपकी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसके अलावा आपकी जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना थी, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, यह भी आपकी 9 मई 2015 को ही शुरू की गई थी। यानी कि आपकी जो तीनों योजनाएं सामने दी गई हैं स्क्रीन पर, ये तीनों योजनाएं आपकी 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र की सीमा तक के लोग जो होते हैं इस योजना के पात्र होते हैं, आपसे पूछा गया। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अटल पेंशन जो स्कीम है, अटल पेंशन जो योजना, इसके अंतर्गत जो है 18 से लेके 40 वर्ष तक के जो लोग हैं वे निवेश कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 से लेके 40 वर्ष तक के जो लोग हैं इस योजना के पात्र होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 से लेके 40 वर्ष तक के जो लोग हैं इस योजना के पात्र होते हैं तथा 9 मई 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक ग्राम में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं? यानी कि जो पंच ग्राम वार्डों में चुने जाते हैं उन पंचों में सदस्यों की जो संख्या होती है कितनी होती है, आपको बताना है। तो पंच में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 से लेके इसमें 17 सदस्य आपके होते हैं पंच में। तो आप इसे याद रखिएगा, 7 से लेके 17 सदस्य आपके होते हैं पंच में। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 2014 को जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसकी जो वार्षिक प्रीमियम राशि है आपसे पूछी गई है कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीमियम राशि भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो वार्षिक प्रीमियम राशि है यह कितनी है? तो 330 रुपये वार्षिक, यानी कि इसकी जो प्रीमियम राशि है 330 रुपये वार्षिक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो स्कीम है, यह जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तथा इस योजना के पात्र लोग कौन कौन होते हैं? तो 18 से लेके 50 वर्ष की उम्र के बीच के जो लोग होते हैं इस योजना के पात्र होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसकी परिपक्वता कब होती है इस योजना की? तो इस स्कीम की जो परिपक्वता है वो है 55 वर्ष, यानी कि 55 वर्ष के बाद जो है इसमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसकी जो प्रीमियम राशि है, वार्षिक प्रीमियम राशि, वह 330 रुपये वार्षिक है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, आपसे पूछा गया है।
तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन को। रिपन जो था उस समय वायसराय था, तो ब्रिटिश भारत का जो वायसराय था लॉर्ड रिपन, इसी को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, रिपन को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्राम पंचायतों के सचिव की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्राम पंचायतों के सचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो राज्य सरकारें होती हैं उन्हीं के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों के जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सरकार जो है सचिव की नियुक्ति करती है। तो ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? आपको बताना है, यानी कि समय से पूर्व यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के मध्य चुनाव हो जाने चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो यह अवधि होती है 6 माह की, यानी कि 6 माह के अंदर जो है पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आप इसे याद कर लीजिएगा, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। तो ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? आपसे पूछा गया है। तो ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसी के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे 100% सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और स्कीम का यह प्रश्न आपको बताना है कि जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय स्कीम थी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय जो योजना थी, इसको कब शुरू किया गया था? आपसे पूछा गया है। तो इस स्कीम की डेट क्या थी? तो इस स्कीम की आपकी डेट थी 25 सितंबर 2014। तो आप इसे याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2014। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड। यह हमारा पहला क्विज था। आई होप यह क्विज आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम कल रात 11 बजे अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।